जोहार साथियों, एसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक नए अध्याय को लेकर आए हुए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना तथा औद्योगिक क्रांति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें दिए गए सभी प्रश्न पीजीटी, टीजीटी, जेटेट विषय वस्तु पर आधारित है। तो आज हम लोग इतिहास विषय के लेसन 2 यानी भाग 2 लेसन 5, 6 और 7 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना तथा औद्योगिक क्रांति योजना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसमें दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। वैसे भी इसमें दिए गए सभी प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में 2, 4 या 5 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और प्रस्ताव 8 अगस्त को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी अन्य नेताओं के साथ कहाँ रुके हुए थे? तो गांधी जी अन्य नेताओं के साथ बिरला हाउस में रुके हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुणे के आगा खां पैलेस में किसे नज़रबंद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पुणे के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू एवं भूलाभाई देसाई को नज़रबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के अहमदनगर किले में किसे रखा गया था? तो इस आंदोलन के दौरान मुंबई के अहमदनगर किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सितार मैया और जेवी कृपलानी को रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? और इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर, जो बिहार में पड़ता है, वहीं पे इसे रखा गया था। इस आंदोलनकारी में रेडियो का संचालन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का जो है भूमिगत संचालन भी हुआ था, जिसके संचालन उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और BM खाकर थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है भूमिगत रेडियो का भी संचालन किया गया था। गांधी जी 10 फरवरी 1943 को जेल में कितने दिनों के लिए उपवास रखा था? तो कुल 21 दिनों के लिए इन्होंने उपवास रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इस आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण जो था वह क्रिप्स मिशन की विफलता था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इस आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो यह प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्तावित हुआ था। और कहाँ? तो ये वर्धा नामक जगह में है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुआ था। वर्तमान नाम भी मुंबई है। किसने कहा था अंग्रेज भारत को ईश्वर के हाथों में या अराजकता की ही स्थिति में छोड़कर चले जाएं? तो इसे गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था अंग्रेज
भारत को ईश्वर के हाथों में या तो फिर अराजकता की स्थिति में ही छोड़ के चले जाएं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यही एक मात्र ऐसा आंदोलन था जिसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ कौन अमेरिकी पत्रकार साथ थे? तो इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार थे वह था लुई फिशर। वीडियो को बीच बीच में अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मूल बिंदु और पॉइंट टू पॉइंट ही दिया गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चन को नहीं दिया गया है जिससे आपको बोरिंग लगे। तो आइए, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा कब किया था? तो इन्होंने भारत भेजने की घोषणा जो है 15 फरवरी 1946 को किया था। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? घोषणा करने के बाद जो है कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य बनाए गए थे उसमें थे पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव था, स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार का, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना प्रमुख थे। ये 3 लोग थे जिसे कैबिनेट मिशन के सदस्य बनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो इस योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो कांग्रेस ने इसे 25 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना में क्या प्रस्तुत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना में यह प्रस्तुत किया गया था कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। संविधान निर्माण के लिए कितने सदस्यों वाली सभा का गठन किया गया? तो कुल 389 सदस्यों वाली सभा का गठन किया गया था, जिसमें से 293 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासत से और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कुल 389 सदस्य वाली सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव में कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ था? तो कांग्रेस को मात्र 205 स्थान जो है प्राप्त हुआ था और वह चुनाव कितना में लड़ा था? तो कुल 214 सदस्यों का चुनाव लड़ा था, जिसमें से 205 हासिल हुआ था। संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितना स्थान प्राप्त किया था? तो मुस्लिम लीग ने 73 स्थान प्राप्त किए थे, जिसमें से कुल उन्होंने 78 स्थान के लिए चुनाव लड़ा था। संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव में कांग्रेस को कितने सिख सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ था? तो कांग्रेस को 4 सदस्य का भी जो है समर्थन प्राप्त हुआ था। संविधान सभा निर्माण के लिए चुनाव में एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था? तो एक सदस्य के चुनाव के लिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया था और सबसे पहली बार इन्होंने कोलकाता में मनाया था। कैबिनेट मिशन योजना के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय कैबिनेट मिशन योजना का गठन हो रहा था उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। और कहीं कहीं प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष का नाम बताइए जो सबसे लंबे समय तक रहा। तो वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक रहे थे। अब हम लोग औद्योगिक क्रांति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 1750 के आसपास इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुआ था? तो यह सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का क्या कारण थे? अर्थात सबसे पहली क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में हुई तो किस वस्त्र उद्योग से? तो सूती वस्त्र उद्योग से। और इसके होने के क्या कारण थे? तो उपनिवेशों के लिए कच्चे माल और पूंजी की
अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया था? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्नल्ड टॉयनबी ने किया था। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 1642 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किसके समय में हुआ था? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जेम्स द्वितीय के समय में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। पक्की सड़कें बनाने की विधि सबसे पहले किसने खोजी? तो पक्की सड़कें बनाने की विधि सबसे पहले मैकडेम ने खोजी थी। रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग जो है किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस 1814 ईस्वी में किया था। मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किस इंजीनियर ने बनाया था? तो ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने बनाया था। और कब? तो 1761 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। औद्योगिक क्रांति की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कांसे, लोहे, कोयले और वस्त्र आदि दूसरी चीज़ों के उत्पादन के ढंग में आमूल परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो अमेरिका में 19वीं शताब्दी में हुआ था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट 1769 ईस्वी में किया था। ताप नियंत्रक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ताप नियंत्रक यंत्र का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था 1725 ईस्वी में। विश्व का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह शेफील्ड में स्थापित हुआ था। इंग्लैंड के बाद किस देश ने औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था? तो इंग्लैंड के बाद किस देश में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पीछे हुआ था? सबसे पीछे औद्योगिक क्रांति होने वाला देश रूस है। पानी के जहाज़ का निर्माण कब हुआ था? तो पानी के जहाज़ का निर्माण 1807 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो मैनचेस्टर और लंकाशायर 2 ऐसे प्रमुख जगह थे जो इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ था। औद्योगिक क्रांति के आविष्कार या हम लोग यह कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति के समय हुए आविष्कार। तेज चलने वाली शटल अर्थात फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन ने 1733 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्ज 1765 ईस्वी में किया था। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। और कब? 1767 ईस्वी में। स्पिनिंग फ्यूल का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था 1776 ईस्वी में। घोड़ा द्वारा चलाई जाने वाला करखा का आविष्कार कार्टराइट ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 ईस्वी में। नौका का आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन ने किया था 1803 ईस्वी में। और सिलाई मशीन का आविष्कार एलियस होव ने किया था 1846 ईस्वी में। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और इसी तरह के छोटे छोटे बिंदु वाले प्रश्न का वीडियो लेके हम आते रहेंगे। तो अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।